हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर का सोशोलॉजी है, फर्स्ट पेपर है। आपको एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। उस दिन मैंने 7 क्वेश्चन बताया था अगली क्लास में। आज से ये 8 क्वेश्चन है, इसका आंसर बताऊंगी और आगे 4-5 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। और ये पेपर में आएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर सोशोलॉजी का है। ये पेपर में ज़रूर आएगा। बस आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएंगे और आप अच्छे अंकों से प्राप्त करेंगे और पास होंगे अच्छे अंकों से। अगर जो इसको ध्यान से पढ़ते हैं, लिखते हैं और याद करते हैं तो पेपर में आप अच्छे अंक लाएंगे। तो स्टूडेंट, बिना देरी करे हुए चलो इसे पढ़ते हैं, ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन का अच्छे अच्छे आंसर मालूम हो। और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें हर क्लास के लिए। वर्ग संघर्ष के आधार बताइए। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग अथवा शोषक और शोषित अथवा मालिक और मजदूरों में होने वाले संघर्ष वर्ग संघर्ष हैं। वर्ग संघर्ष के प्रमुख आधार हैं। वर्ग संघर्ष नवीन परिवर्तनों को जन्म देता है। वर्ग संघर्ष उत्पादन प्रणाली से संबंधित है, जो नए वर्गों की उत्पत्ति का आधार बनता है। भौतिक आविष्कार वर्ग संघर्ष का आधार है। शोषक वर्ग द्वारा निर्मित समाज व्यवस्था में अस्थायित्व तो नहीं होता। बढ़ता हुआ वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देता है। वर्ग संघर्ष पूंजीवादी व्यवस्था का पतन करता है। कॉम्ट के 3 स्तरों के नियम की अवधारणा क्या है। कॉम्ट ने चिंतन की 3 अवस्थाओं के नियम बताए हैं। ये हैं धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर तथा प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक स्तर। इनके अनुसार हमारी प्रमुख विचारधाराएं हमारे ज्ञान के प्रत्येक शाखा एक के बाद एक 3 विभिन्न सिद्धांतिक अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं। ये अवस्थाएं निम्न हैं। धार्मिक या काल्पनिक अवस्था, तत्व दार्शनिक या अमूर्त अवस्था, प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था। कांट के अनुसार विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विकास इन्हीं स्तरों से हुआ है। समाज और शैवी में क्या समानताएं हैं। स्पेंसर ने समाज और शैवी में निम्नलिखित समानताएं बताई हैं। शरीर की भांति समाज का विकास भी सरलता से जटिलता की ओर होता है। समाज और शरीर दोनों का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से हुआ है। दोनों की संरचना में निश्चितता पाई जाती है। दोनों का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है। दोनों में प्रत्येक अंग एक निश्चित कार्य होता है। शरीर की भांति समाज में भी श्रम विभाजन और विशेषीकरण पाया जाता है। शैवी एवं शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जिस प्रकार शरीर का विनाश होता है, उसी प्रकार समाज का भी एक निश्चित समय में नष्ट हो जाता है। जैसे शरीर रोगुण और स्वस्थ होता है, वैसे ही समाज भी रोगुण और स्वस्थ होता है। विज्ञानों का वर्गीकरण क्या है। कांट ने विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए 2 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। निर्भरता का वृद्धि क्रम तथा घटती हुई समानता तथा बढ़ती हुई जटिलता। उपयुक्त दोनों सिद्धांतों के आधार पर समस्त विज्ञानों को एक संरचनात्मक क्रम निम्न प्रकार से रखा गया है। गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणशास्त्री शास्त्र, समाज शास्त्र। कांट ने बाद में चलकर नीति शास्त्र को भी वर्गीकरण के सबसे अंत में सम्मिलित कर लिया था। यांत्रिक एकता
एवं शैवी एकता के मध्य अंतर बताइए। यांत्रिक एकता एवं शैवी एकता में प्रमुख 5 अंतर निम्नलिखित है। यांत्रिक एकता व्यक्ति को सीधे समाज से जोड़ती है, जबकि शैवी एकता सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता उन्हें समाज से अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। यांत्रिक एकता समाज में सामूहिक रूप से प्रकट होती है, जबकि शैवी एक में कार्यों की भिन्नता और विशेषीकरण पाया जाता है। यांत्रिक एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता है, तो शैवी एकता आधार भिन्नता और विशिष्टता है। यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानूनों में होती है, जबकि शैवी एकता की प्रतिकारी कानूनों में। यांत्रिक एकता सामूहिकता पर बल देती है, तो शैवी एकता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भिन्नता पर। आपके समाज में जो होता है वही इस बुक में है, और बड़ी ही अच्छी चीज़। हमें तो ये बुक पढ़ने बहुत अच्छा लगता है। बस मैं इसी का टीचर रियल मतलब वहाँ कॉलेज में भी पढ़ाना चाहती हूँ, इसी का टीचर बनना चाहती हूँ। ये बहुत ही अच्छी बुक है। अपने समाज से बारे में जानकारी मिलती है, अच्छी अच्छी चीज़ें, और जितने भी अंधविश्वास होते हैं सब दूर हो जाते हैं। समाज शास्त्र पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं नहीं चाहती थी कि ये सब्जेक्ट हूँ, लेकिन बाद में मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता ही चला गया। बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट, मैं तो फर्स्ट ईयर से ही पढ़ती आ रही थी। बस इसी पर मेहनत कर रही हूँ। समाज के शैवी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। स्पेंसर के अनुसार समाज एक शैवी की भांति है। इसकी रचना और कार्य इसी में छिपा रहता, पता ही नहीं चलता है। कार्य भी शरीर की भांति ही है। समाज में शैवी सिद्धांत का उल्लेख स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किया है। स्पेंसर की समानता थी कि यदि हम समाज अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो उसकी तुलना शरीर से करके ही ऐसा कर सकते हैं। इन्हें स्पष्ट किया। शरीर की छोटी इकाई कोशिका है और समाज की परिवार। दोनों की विकास प्रक्रिया एक जैसी है। दोनों की संरचना में सुनिश्चितता है। दोनों का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है। शरीर और समाज के प्रत्येक अंग के अलग अलग कार्य हैं। शरीर और समाज दोनों के सभी अंग परस्पर अंतर संबंधित हैं। दोनों ही समय के साथ रुग्ण होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तार्किक एवं अतार्किक क्रियाएं। पेरेटो क्या है? तार्किक क्रियाएं वे हैं जिनमें तार्किक आधार पर साधन और साधना के बीच सामंजस्य स्थापित होता तथा इनका आधार अनुभव, तर्क तथा प्रयोग होता है। ये क्रियाएं अनुभव सिद्ध होने के कारण वास्तविक और प्रामाणिक मानी जाती हैं। अतार्किक क्रिया पेरेटो के अनुसार वे क्रियाएं जिनमें संध्या और साधना और संध्यों के बीच सामंजस्य नहीं पाए जाते हैं अतार्किक कहलाती हैं। ये भावना और अनुमान पर आधारित होती हैं, अतः उनका औचित्य अवलोकन, परीक्षण और प्रयोग के द्वारा संभव नहीं है। अतः ये विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आती हैं। तो ये हो गया 14 क्वेश्चन। ये इसके बाद कल से 15 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, और ये एमए वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एमए फर्स्ट ईयर में जो है और आगे भी क्लास में आ सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन कई क्लास में फंसते हैं। ऐसे बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड तीनों ईयर में फंस जाते हैं, जो भी सेमेस्टर वाइज है। और एमए फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर जितने भी सेमेस्टर हैं एमए वालों के, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सब में भी ये क्वेश्चन फंस सकता है।
और ये हमें पता है क्योंकि ये पेपर में हम देखे हैं कई बार ये पेपर में रिपीट होता है क्वेश्चन। अगर जो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे तो शायद ये आपके लिए अच्छा ही होगा। और ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, प्लीज़ आप मेहनत कीजिए ताकि स्टूडेंट